सो गाइस, तो फाइनली आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एडवांस एक्जूम चार्जर की फुल्ली क्लास। तो आज हम क्लास में बात करेंगे सेक्शन वाइज, कौन सा सेक्शन पहले फिर कौन सा सेक्शन फिर ऐसे करके जितने भी सारे सेक्शन होता है उस सेक्शन का हम बात करेंगे। आज सबसे पहले बात करेंगे हम 10 वोल्ट के बारे में, जो एक्जूम चार्जर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है। तो चलिए इस 10 वोल्ट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, बैटरी कनेक्ट करने के बाद हमारा बैटरी का 48 वोल्ट डीसी, इस डीसी वायर को एक 1N4007 डायोड के थ्रू लाइन को पास करने के बाद ये हमारा 1K6 वाट रेजिस्टेंस में जा रहा है और हमको चाहिए अब नेगेटिव। तो 48 वोल्ट का अगर नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव वायर के थ्रू मतलब नेगेटिव के ट्रैक के थ्रू लेकर जा रहा है जीना डायोड, जो 10 वोल्ट स्टेबल करते हैं जीना डायोड को। फिर इस 10 वोल्ट जीना डायोड के थ्रू वोल्टेज को स्टेबल करने के बाद इसमें 10 वोल्ट बन रहा है। और यही 10 वोल्ट सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये 10 वोल्ट मिसिंग हो जाता है तो क्या सिम्टम्स होगा, ये 10 वोल्ट अगर डाउन हो जाता है तो क्या सिम्टम्स होगा, ये 10 वोल्ट अगर मतलब ना बने तो क्या सोल्यूशन होगा। और जितने भी सारे क्वेश्चन है मैंने ये लिख के रखा था, ये 10 वोल्ट कहाँ पर जाता है, फिर कौन सा इसका काम होता है, और जितने सारे इसको हम बात करेंगे सबसे पहले। तो फिलहाल 10 वोल्ट बनने के लिए हमारा 48 वोल्ट का प्लस एंड 48 वोल्ट का माइनस चाहिए। तो माइनस हमारा जाएगा जीना डायोड में और 48 वोल्ट का प्लस जाएगा हमारा 1K6 और रेजिस्टेंस में। तो फिर जाके हमारा 10 वोल्ट बनेगा। उस 10 वोल्ट को हम सीधा लेकर जाएंगे हमारा 7812 एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी की तरफ। ठीक है, इधर से हमारा 10 वोल्ट जाता है हमारा जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होता है, जो 5 वोल्ट 10 वोल्ट इन करने के बाद उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, जिसको बोलता है हमारा 78/5। ठीक है, फिर इसमें 78/5 में इनपुट होने के बाद इधर से 5 वोल्ट आउटपुट है। कितना वोल्ट आउटपुट हो रहा है, 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। इस 5 वोल्ट को जा रहा है हमारा मेन आईसी का 20 यानी वीसीसी पिन में 5 वोल्ट इनपुट हो रहा है। यही हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क होता है इस 10 वोल्ट टेस्ट का। फिर इधर से 5 वोल्ट देने के बाद हमारा 5 वोल्ट जाता है, ये 5 वोल्ट फिर जाता है हमारा रिले सेक्शन में। ये जो हमारा रिले सेक्शन है, इस रिले सेक्शन का एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इस एनपीएन ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में ये 5 वोल्ट जाता है। मतलब सबसे पहले गया था हमारा इस एरिया में, फिर नेक्स्ट गया हमारा रिले सेक्शन के एनपीएन ट्रांजिस्टर एरिया में। ठीक है, फिर उधर से हमारा 5 वोल्ट काम करने के बाद हमारा जा रहा है अब एसी सेंस सेक्शन में। ये होता है हमारा एसी सेंस सेक्शन। इस एसी सेंस सेक्शन में जा रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए। इधर से जीना डायोड के थ्रू रिवर्स बस काम करने के बाद ये हमारा बेस में 5 वोल्ट इनपुट हो रहा है। तो तीसरा काम होता है हमारा इस एरिया में 5 वोल्ट पहुंचे। मतलब ये हो गया हमारा तीसरा नंबर, ये हो गया हमारा दूसरा नंबर और ये हमारा पहला नंबर। तो ये मतलब हमारा 10 वोल्ट कैसे बन रहा है और कहां पर जा रहा है। ये 10 वोल्ट बनने के लिए हमको चाहिए सबसे पहले 48 वोल्ट का 48 वोल्ट का प्लस जो एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, जो रहता है इसका 1K6 वाट। ठीक है, और हमको चाहिए 48 वोल्ट माइनस जो रहता है जीना डायोड में, जो 10 वोल्ट और 6 वाट का होता है। फिर इधर से हमारा होता है 10 वोल्ट इधर से बनता है। फिर 10 वोल्ट बनने के बाद 10 वोल्ट कौन सा एरिया में जा रहा है मैंने आपको बोल दिया। इन फ्यूचर अगर 10 वोल्ट मिसिंग हो जाता है, मतलब 10 वोल्ट जीरो हो गया, तो समझ लीजिएगा आपका ये जो 1K6 और रेजिस्टेंस ये आपका खराब हो गया। कभी भी अगर आपको 10 वोल्ट के जगह में अगर आपको अप्रोक्स 33 वोल्ट देखने को मिले, तो आप उस टाइम समझ आइएगा आपका जो 10 वोल्ट जीना डायोड है ये आपका खराब हो गया। सही बात है। अगर कभी भी आपका ये 10 वोल्ट डाउन हो जाता है, मान के चलो हमारा 10 वोल्ट डाउन होके हमारा डाउन होके आपका मान के चलो 2 वोल्टेज हो गया, उस टाइम आप समझ जाइएगा जो आपका जो वोल्टेज जो जा रहा है इसका मतलब
कंपोनेंट मतलब कोई सी भी कंपोनेंट इंटरनली शॉर्ट होने के कारण जो आपसे जो 10 वोल्ट बन रहा था वो वोल्टेज घट जा रहा है। ठीक है, तो कौन शॉर्ट हो सकता है? अब शॉर्ट होने के बारी हो सकता है हमारा मेन आईसी शॉर्ट। अगर मेन आईसी शॉर्ट हो जाता है तो फिर भी हमारा 10 वोल्ट डाउन हो जाएगा। मान के चलो हमारा रिले सेक्शन का ये एनपीएन ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर शॉर्ट, फिर भी हमारा 5 वोल्ट डाउन मतलब 10 वोल्ट डाउन हो जाएगा। मान के चलो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर शॉर्ट, फिर भी हमारा 10 वोल्ट डाउन हो जाएगा। तो ये 3 कारण होता है 10 वोल्ट को डाउन होने का। तो सिम्टम्स क्या आएगा? मान के चलो आपका 10 वोल्ट मिसिंग हो गया, तो उस टाइम सिम्टम्स क्या आएगा? उस टाइम जो हमारा जो चार्जर का जो मेन आईसी है उसका 20 नंबर पिन, 20 नंबर जो पिन होता है उस पिन को जो 5 वोल्ट VCC वोल्टेज आता है वो आपको देखने को मिलेगा 0 वोल्ट। ठीक है, और उस टाइम आपका चार्जर जब आप एसी और डीसी दोनों ही कनेक्ट करेंगे तो उस टाइम आपका जो 30% होता है वो ब्लिंकिंग नहीं करेगा, ब्लिंकिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है 10 वोल्ट की जितने भी सारे टॉपिक और जितनी भी सारी जानकारी थे मैंने आपको बता दिया। आप इसको 2 बार 4 बार 5 बार आपको ट्रेस करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेस करेंगे तो आपको ये जितने भी सारे चीज आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगा। तो उस वीडियो में हम बात करेंगे 12 वोल्ट के बारे में, उस 12 वोल्ट कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, जितने भी सारे टॉपिक्स होगा मैं उस टाइम कवर करूंगा। थैंक यू।